हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके स्टूडियो चैनल टूडू स्टूडेंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसएससी थर्ड ग्रेजुएट लेवल पीटी एग्जाम रिजल्ट प्रोसेस के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें कि फ़िलहाल क्या स्थिति है ये ज़रूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ कड़ियाँ दिखाते हैं जिससे आपको कुछ संदेह भी होगा। देखिए, बिहार कर्मचारी चयन आयोग का ये नोटिस आप देख सकते हैं 9/9/2022 का है। उस समय के तत्कालीन सचिव हुआ करते थे अभय कुमार सिंह, लेकिन उनको बाद में हटा दिया गया। बाद में क्या, एग्ज़ाम होने के पहले ही हटा दिया गया। लेकिन ये जो अभय कुमार सिंह थे, इनकी कार्यशैली इतनी अच्छी थी कि बीएसएससी इतना तेज़ी से चल सकती थी कि मत कहिए। लेकिन हुआ क्या कि इनको हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? देखिए, इन्होंने पूरी तरह से बिहार एसएससी के बारे में लिख दिया था। पहला इन्होंने लिख दिया कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के जितने भी पहले के वैकेंसियाँ वगैरह थी सबको कंप्लीट कर लिया गया है। सिर्फ एक विज्ञापन संख्या जो कि सहायक उर्दू अनुवादक का है, इसका भी कोर्ट में मामला होने के कारण इस पर थोड़ा विचार अभी नहीं किया गया है। इसकी मेरिट लिस्ट नहीं जारी की गई है। और वर्तमान में ये थर्ड ग्रेजुएट लेवल जो है एग्ज़ाम वो होने जा रहा है, जिसका इन्होंने कैलेंडर जारी किया था कि भाई 26 और 27 को एग्ज़ाम ले लेंगे नवंबर में। ये हो भी जाता, अगर वो रहते तो बिल्कुल हो जाता, लेकिन उनको हटाया गया। यही कारण से कितना जल्दी काहे करवा रहे हो। उसके बाद देखिए, 20 से 30 जनवरी तक इन्होंने रिजल्ट की भी डेट रखी थी। देखिए, एक संभावित होता है, वही संभावित तिथि रखी थी, लेकिन तिथि रख दिए थे, मंथ नहीं बल्कि डेट रख दिए थे इन्होंने। उसके बाद आपका बाकी का एग्ज़ाम वगैरह करते करते मई जून तक इनको जो है कंप्लीट करना था। ये फाइनल मेरिट तक देते अगर ये होते उस पद पर अभी भी पदासीन तो। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, इनको हटा दिया गया। कोई सुनील कुमार वही वर्तमान में आ चुके हैं और इनकी ढिलाई वही है जो पहले हुआ करती थी। अब जरा सोचने वाली बात है, इन्होंने 2 महीने के अंदर रिजल्ट जारी करने का जो है डेट फिक्स किया था। इसका मतलब साफ है कि ये 9 लाख जो एप्लीकेशन आए हैं, ये 9 लाख के बेस पर ही इन्होंने ये डेट रखा होगा, क्योंकि मुझे 9 लाख कैंडिडेट बैठने वाले हैं तो 9 लाख कहीं लेकर चलते हैं। ये तो ये नहीं जानते थे कि 2 लाख बैठेंगे स्टूडेंट की 6 लाख बैठेंगे, है ना। ये तो हो गया पहला कंडीशन दोस्तों। दूसरा बात आपको मैं दिखाने वाला हूँ, और दूसरी बात ये है दोस्तों कि देखिए, ये आप देख सकते हैं स्कोप ऑफ वर्क विथ स्पेसिफिकेशन। ये आपका क्या है, तो ये बीएसएससी द्वारा जब टेंडर जारी किया जाता है तो उसमें क्राइटेरिया रखा जाता है जो भी टेंडर लेते हैं कि ओएमआर कितना चेक करना है आपको 1 दिन में या 1 घंटे में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखा दूँ मैं, इमेजिंग ऑफ ओएमआर शीट, एरर फ्री, डबल स्कैनिंग ऑफ आंसर रिस्पॉन्स, सिंगल स्कैनिंग ऑफ कैंडिडेट डिटेल्स पार्ट, प्रिपरेशन ऑफ 100% एरर फ्री डेटाबेस एंड प्रिपरेशन ऑफ रिजल्ट इन द premises of the BSSC, for which purpose the bidder shall set up team and bring adequate number of OMR scanners as specified by the BSSC, and each set having a capacity of processing not less than 10,000 यानी 10,000 OMR आंसर शीट या डबल स्कैनिंग पर आवर। यानी दोस्तों, कम से कम 10,000 सीट 1 घंटे में जो है स्कैन किया जाना चाहिए, उससे कम नहीं चलेगा। और क्या क्या चीज़ स्कैन करना है दोस्तों, तो देखिए, ओएमआर शीट तो स्कैन करेगा ही, इमेजिंग और ओएमआर शीट का फ्री डबल, देखिए फ्री डबल स्कैनिंग ऑफ आंसर रिस्पॉन्स, यानी कि आंसर रिस्पॉन्स जो होता है यानी आंसर की होता है उसको डबल स्कैन करना है इसी 1 घंटे में। साथ में सिंगल स्कैनिंग ऑफ कैंडिडेट डिटेल, यानी कि कैंडिडेट का जो डिटेल होता है, नाम वगैरह सिग्नेचर वगैरह जो आप लिखते हैं, वो भी आपको सिंगल जो है आपका डिटेल जो है उसको चेक करना है। और 100% एरर फ्री हो, ऐसा टेंडर इन्होंने चूज किया था। और बता दें दोस्तों कि 10,000 कॉपी जो है वो प्रत्येक घंटे में यहाँ चेक होता है। तो पिछले 2 महीने से बीएसएससी चेयरमैन के माध्यम से या फिर जो जितने सारे स्टाफ लेके जा रहे हैं, ये लोग चेक कर रहे हैं। तो इतना विलम्ब आखिर क्यों हो रहा है एक रिजल्ट को बनाने में? तो इसके पीछे कई सारे सवाल खड़े होते हैं जो आपको मैं यहाँ पे नहीं बता सकता। जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था, खबरें आ रही थी कि भाई रिजल्ट जो है आपको 2 मई से लेकर के 9 मई के बीच में आ सकता है, लेकिन कल के इस नोटिस ने इन सभी चीज़ों पर विराम लगा दिया। देखिए, कल का नोटिस बता रहा है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना के प्राप्तांक संख्या इतना के आलोक में तृतीय स्नातक स्तरीय प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 से संबंधित कार्य के निष्पादन हेतु बिहार सचिवालय सेवा के निम्नलिखित 15 प्रशाखा पदाधिकारियों की बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना में प्रतिनियुक्ति अवधि 1 मई से लेकर के 15 मई तक विस्तारित किया जाता है। यानी कि दोस्तों, जो 30 तारीख तक थे, अब इनको 1 से फिर 15 तक बढ़ा दिया गया है। तो हमें ये नहीं समझ में आता है कि पहले आपने 1 महीने का टाइम लिया था, पहला जो टाइम था उसमें 1 महीने का टाइम लिया, उसमें भी आपसे काम नहीं हुआ। फिर दूसरे बार में 15 दिन का टाइम लिया, उसमें भी काम नहीं हुआ। तीसरी नोटिस के माध्यम से ये पता चल रहा है कि आप फिर 15 दिन का टाइम ले रहे हैं और इसमें भी काम हो पाएगा आपसे या फिर नहीं हो पाएगा, ये तो समझने वाली बात है। तो आखिर ये क्या
रिजल्ट बना रहे हैं या फिर कोई बहुत बड़ा 30 मार खान वाला काम कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इससे एक बात तो तय है कि कुछ तो गड़बड़ हो सकता है आपका रिजल्ट में। देखिए गड़बड़ क्या होगा मैं बताता हूँ। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि बीएसएससी का रिजल्ट जब भी बनता है, ठीक है, बीएसएससी का रिजल्ट जब भी बनेगा तो आप एक बात समझ लीजिए, यहाँ पे आपका लक वेरी करने वाला है, यहाँ पे आपका मार्क्स वेरी नहीं करेगा, ठीक है, एक बात समझ लीजिएगा। क्योंकि बीएसएससी का रिजल्ट बनाने का तरीका बड़ा ही डेंजर और बड़ा ही घटिया होता है। घटिया मैं इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों कि आपको बता दें कि बीएसएससी फर्स्ट इंटर लेवल की अगर रिकॉर्ड की बात करें तो उसका पीटी रिजल्ट जब से आया था तब से भी कई सारे सवाल उस पर खड़े थे। खैर कोई नहीं, रिजल्ट क्लियर हो गया क्योंकि वो आंसर की वगैरह कुछ दी नहीं। उसके बाद जब मेंस का रिजल्ट आया तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जब मेरिट आई तो बहुत कुछ बदल गया। मेरिट आया तो दोस्तों क्या हुआ कि 11,329 छात्र का सिलेक्शन हुआ, जबकि 13,000 प्लस सीटें थी, बाकी सीटें खाली रह गई। और उन्होंने यह कहते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया कि हमें योग्य कैंडिडेट नहीं मिले। यानी कि जो कैंडिडेट मेंस एग्ज़ाम में बैठे थे, लगभग 54,000 कैंडिडेट जो है मेंस एग्ज़ाम में बैठे थे, फिर भी इनको 13,000 कैंडिडेट नहीं मिले। ये कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा करता है और इनसे सवाल पूछने वाला भी कोई नहीं है, ये अपने मन का मौजी है दोस्तों। तो आपको बता दें कि बीएसएससी सीजीएल 3 पीटी रिजल्ट अब कब आएगी इसके ऊपर हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जो भी सूचनाएं मिलती थी, जो भी खबरें मिलती थी, सब का सब फॉल्स ही साबित हो रहा है और इससे मेरा भी क्रेडिट ख़राब होगा। इसलिए मैं अब इस पर बात नहीं करूँगा। बस यही कहूँगा कि 15 मई तक जब ये लोग की नियुक्ति की गई है, फिर से विस्तार किया गया है, तब उम्मीद रखिए कि मई लास्ट में ही आपका रिजल्ट आने की संभावना बन सकती है। अब संभावना ही बताऊँगा मैं आपको, और इसके लिए क्षमा चाहता हूँ कि आप लोग को मैं जो भी न्यूज़ देता रहा वो कभी ना कहीं फेल साबित हो रहा है। तो ये मेरे प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं बीएसएससी का ही प्रॉब्लम है कि वो बोलती कुछ और है और करती कुछ और है। तो एक बात तो तय हो गया कि आपका रिजल्ट जो है मई लास्ट तक आने की संभावना है। और एक बात और बता दूं कि अब कट ऑफ पे भूल जाइए, ठीक है, अब कट ऑफ पर बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि बीएसएससी में जब डेट पर डेट बढ़ता है तो बहुत कुछ बदलता है। तो मेरे ख्याल से अब कट ऑफ को छोड़िए, जिनके टॉपर मार्क्स है यानी कि 115 से ऊपर 120 हो सकता है, 125 हो सकता है, ये जो मार्क्स वाले कैंडिडेट हैं थोड़े बहुत सेफ जोन में आ सकते हैं। अब मैं इनको भी फुल सेफ नहीं मानूंगा, बाद में नीचे कमेंट कर सकते हैं आप, लेकिन मैं बता दूं आपको कि ये थोड़े बहुत सेफ में आएंगे। क्योंकि रिजल्ट में देखिए क्या होगा, रिजल्ट बनाने का तरीका इनका पूरा घटिया है और हमें जहाँ तक समझ में आ रहा है कि ये ढंग का रिजल्ट बनाने वाला नहीं है। और उम्मीद रखिए एक्सपेक्टेड जो आप रखे हैं वो अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक ले जय हिंद जय भारत।